हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जो है आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया और ट्रिपल सी हो गया और भी कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे एसएससी हो गया, इन सब में जो है अधिकतम बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है फुल फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं और आप देख सकते हैं। तो इन सब को जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप इसको जो है बढ़िया से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एटीएम का फुल फॉर्म। तो एटीएम का जो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीएम का फुल फॉर्म अधिकतर बार पूछा जाता है। अच्छा, एएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ए से होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। एस से क्या होता है? सर्विस, ठीक है। पी से प्रोवाइडर, पी से प्रोवाइडर, ओके। अगला आता है एएलयू। एएलयू जो है सीपीयू का मुख्य भाग होता है। एएलयू, सीयू, एमयू, ये सब जो है, जो सीपीयू होता है अपना मॉनिटर का, जो सीपीयू होता है, वो सीपीयू में जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे मुख्य पार्ट होते हैं सीपीयू के अंदर, वो एएलयू होता है। जैसे कि आपको जब कोई अर्थमेटिक कैलकुलेशन करना होता है तो उसके लिए एएलयू का काम होता है, ठीक है। इससे होता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक। एल से होता है लॉजिक, यू से होता है यूनिट, ओके। अच्छा, एईपीएस, एईपीएस का फुल फॉर्म ये भी इम्पोर्टेंट है। ए से होता है आधार, ठीक है, ए से होता है आधार। ई से होता है इनेबल्ड, ठीक है, ई से इनेबल्ड, ठीक। पी से होता है पेमेंट, आधार इनेबल्ड पेमेंट। और एस से होता है सिस्टम, ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म है। एआई का तो ज़्यादातर प्रचलित है इस समय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। आरपानेट, आरपानेट का जो है ये इम्पोर्टेंट है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेट से जो है नेटवर्क बनेगा आपका। ए से क्या होगा? एडवांस्ड, एडवांस्ड, ठीक है। आर से होता है रिसर्च, ठीक है, आरपानेट में आर से रिसर्च होता है, SEARCH, रिसर्च, ठीक है, रिसर्च। पी से होता है प्रोजेक्ट, ठीक, प्रोजेक्ट, पी से होता है प्रोजेक्ट। ए से होता है एजेंसी। और नेट से ज़्यादातर यूजुअली आप जानिए रखिएगा, नेट से जो है यहाँ पर नेट से नेटवर्क होता है, यूजुअली नेट से नेटवर्क जो है यूज होता है, नेटवर्क, ओके। तो आरपानेट का फुल फॉर्म आप देख लिए। ए से एडवांस्ड, आर से रिसर्च, पी से प्रोजेक्ट, ए से एजेंसी, नेट से नेटवर्क, ओके। बीबीएस का फुल फॉर्म, बीबीएस का फुल फॉर्म जो है, अच्छा, आपने जो है 12th में एक चैप्टर था इंग्लिश का, एम हैमल वाला, ठीक है, द लास्ट लेसन। तो उसमें जो है बुलेटिन बोर्ड आपने सुना होगा। बुलेटिन बोर्ड था जो है जहाँ पर सूचना वगैरह लिखा जाता था। तो यहाँ पर आप बी से होगा बुलेटिन, ठीक है, बुलेटिन, बुलेटिन। बी से बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। एस से सिस्टम, ओके, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, ओके। अच्छा, बीसीसीआई है। तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बी से ब्लाइंड है यहाँ पर, ठीक, बी से ब्लाइंड। सी से क्या होता है? कार्बन, सी से कार्बन। और फिर दूसरा जो सी है उससे होगा कॉपी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ओके, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये बीसीसी का फुल फॉर्म हुआ। अच्छा, बीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? बार कोड रीडर, ठीक है, ये आप जानते होंगे, बार कोड जो है रीडर, ये आपका प्रयोग किया जाता है जहाँ पर बार कोड होता है ना, तो मोबाइल वगैरह में देखे होंगे, या फिर जहाँ पर कोई सामान वगैरह लिया जाता है तो बीसीआर का प्रयोग होता है। बीडी, बीडी मतलब क्या होता है? यहाँ पर वैसे बीडी है, लेकिन
यहाँ पर ब्लू रे डिस्क होता है इसका मतलब, ठीक है। और यहाँ पर हम रे का भी यूज़ कर रहे हैं, आर से रे, लेकिन आर यहाँ पर जो है नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो होगा ब्लू रे डिस्क ही होगा, डिस्क। और डिस्क ये वाला यूज होगा, DISC नहीं होता है, मतलब इसमें जो डिस्क यूज किया जाएगा वो DISK होगा, DISC मत लिखिएगा, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, BD का फुल फॉर्म होगा। और आपको यहाँ रे, आर से रे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर भले से नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होगा BD का वो ब्लू रे डिस्क होगा। अच्छा, बायोस ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिएगा। बायोस का जो है बी से होगा बेसिक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिस्टम, ठीक, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अच्छा, भीम, जब आप पेमेंट वगैरह करते हैं तो जो वहाँ पर लिखा रहता है भीम, भारत, बी से होता है भारत, बी से भारत, आई से इंटरफेस, एच से BH से हो गया भारत, आई से यहाँ पर इंटरफेस होगा, इंटरफेस, एफ से यहाँ एफ भले से नहीं है लेकिन यहाँ पर फॉर यूज होगा, BH से भारत, आई से इंटरफेस, फॉर के बाद मनी, ठीक है। अगर जो आप ले रहेंगे वो क्या बोलते हैं, मंगाएंगे, जब आप उसको फ़ोन पे वगैरह का जो कोड आता नहीं है, जो बार कोड होता है, उसको जब आप मंगाएंगे अपने पेमेंट वगैरह करने के लिए, या फिर कोई आप शॉप वगैरह है आपके पास, कोई दुकान वगैरह, तो लोग मंगाते हैं नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो वहाँ पर जो है भीम का फुल फॉर्म वगैरह दिया रहता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। बिट्स से जो होता है क्या होता है, बाइनरी डिजिट, ठीक है, बिट्स से बाइनरी डिजिट, ये जो है बाइनरी डिजिट। BPI से क्या होता है, बिट्स पर इंच होता है, ठीक, BPI बिट्स पर इंच, BPI बिट्स पर इंच, ओके। BPL का देखा जाए तो BPL का होता है ब्रॉडबैंड, B से ब्रॉडबैंड होता है, B से ब्रॉडबैंड, B से ब्रॉडबैंड, O से ओवर, भले से यहाँ पर O नहीं दिया है लेकिन ब्रॉडबैंड ओवर, P से यहाँ पर जो है पावर होगा, पावर, L से होगा लाइन, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ओके, BPL का फुल फॉर्म होता है। एक बार जो है रिवाइज कर लिया जाए, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ASP का जो है क्या फुल फॉर्म होता है, A से एप्लीकेशन, S से सर्विस, P से प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ओके। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, AEPS का होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, AEPS का क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AI तो सब जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ARPANET का क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। BBS का क्या होता है, B से बुलेटिन, B से बोर्ड, S से सिस्टम। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCR का क्या होता है, बार कोड रीडर, सब जानते हैं, जो बार कोड होता है उसको रीड करने के लिए एक मशीन आती है, वो बार कोड रीडर होती है। BD ब्लू रे डिस्क होता है, ठीक है। BIOS इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। अगला है भीम, B से भारत, BH से भारत, I से इंटरफेस, फॉर मनी, M से मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बिट्स से बाइनरी डिजिट, ओके। BPI बिट्स, B से बिट्स, P से पर, I से इंच। अच्छा, BPL का ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, B से ब्रॉडबैंड ओवर, P से पावर, L से लाइन, ठीक है। अगला देखा जाए, BPS यहाँ पर लिखा हुआ है
ठीक है। अच्छा, 20 20 से क्या होगा यहाँ पर? 20 से होगा बिट्स, बिट्स, ठीक है। 20 से क्या होगा? पर, पर, एस से सेकंड, बिट्स पर सेकंड, ठीक है। बीपीएस का फुल फॉर्म होगा बिट्स पर सेकंड। कैड, अब सी का आ गया, अब सी यहाँ से शुरुआत हो गया है। सी से क्या होता है? कंप्यूटर। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मान के चलिए ये भी कि ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। सी से होता है कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर। ए से होता है एडेड, ए से एडेड, ठीक है। और डी से होता है डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक, DESIGN। और ऐसे ही होता है CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर। ऐसे ऐसे जो है 2-3 हैं, ठीक है। तो उसको आगे आपको दिखाया जाएगा, मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। चलो लिख दें, कंप्यूटर कैड कैम, आप साथ में याद रख सकते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ओके। अच्छा, CAE देख लिया जाए, कंप्यूटर, सी से कंप्यूटर, ये भी वैसे है कंप्यूटर। ए से होगा एडेड, और ये आप मान के चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ई से होगा इंजीनियरिंग, ENGINEERING, ठीक है, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। DEMCAD कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सभी जो हैं ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं, कैड, कैक, CAE, CAM, कैम। तो ये जो है तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, CC से क्या होगा? सी से होगा यहाँ पर कार्बन, पहला सी जो है कार्बन, सी से होगा यहाँ पर दूसरा कॉपी, कार्बन कॉपी, ठीक। सी डैक, सी डैक का फुल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट है, सी से सेंटर, ठीक, सी से सेंटर, सेंटर फॉर। डी से होगा डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, 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 ओके। सेंटर फॉर डेवलपमेंट, फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, फॉर, ए से एडवांस्ड, एडवांस्ड, सी से कंप्यूटिंग, ठीक। सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ओहो यहाँ पर ऑफ रहेगा यार, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक। सी से होगा सेंटर फॉर, डी से डेवलपमेंट ऑफ, ए से एडवांस्ड, सी से कंप्यूटिंग, ठीक। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये भी इम्पोर्टेंट है। CDMA, सी से कोड, डी से डिवीजन, कोड डिवीजन, कोड डिवीजन मल्टीपल, एम से मल्टीपल, कोड डिवीजन मल्टीपल, ए से एक्सेस, ओके, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक। तो ये हो गया आपका CDMA का फुल फॉर्म, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDR, CDR का भी जो है इम्पोर्टेंट है, सी से कंपैक्ट और डी से डिस्क, सी से कंपैक्ट, डी से डिस्क। अच्छा, यहाँ CD का जो होगा वो DISK मत समझना, यहाँ पर DISC होगा, ये अलग है, ये जो है डिस्क है, DISC। CD में जो है कंपैक्ट डिस्क इस तरह से होगा, DISC होगा, जो है यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है, यहाँ पर मीनिंग मिस्टेक मत करिएगा, DISC होगा यहाँ पर। और R से क्या होगा? रिकॉर्डेबल होगा, रिकॉर्डेबल, कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल।
अच्छा CD रोम, अगला आया CD रोम। CD रोम का क्या होता है? अब फिर जो है यहाँ पर CD आ गया है, तो यहाँ पर भी कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। CD से कॉम्पैक्ट डिस्क, DISC। ठीक, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? आप यूज कर लिया जाए, मतलब आप यूज कर लीजिएगा, कहीं भी रोम का फुल फॉर्म आएगा। R से रीड, O से ओनली, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। अच्छा, यहाँ पर जो डेटा सेव होता है ना, वो परमानेंट होता है। ठीक है, ये नॉन वर्साटाइल मेमोरी होती है। रैम जो है वर्साटाइल मेमोरी होती है, यानी कि वो रैम में कोई भी डेटा होगा तो जैसे लाइट जाएगी वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, लाइट जाने के बाद कोई भी डेटा रहेगा वो इरेज हो जाएगा। लेकिन रोम में जो डेटा होगा वो परमानेंट होगा। ये नॉन वर्साटाइल होता है। वर्साटाइल मतलब भूलना, तो रोम जो है नॉन वर्साटाइल, यानी कभी ये भूलता नहीं डेटा को अपने। CDRW, CD फिर वही कम्पैक्ट डिस्क। ठीक, CDRW कम्पैक्ट डिस्क, यहाँ भी यूज़ करेंगे आप कम्पैक्ट डिस्क। RW है तो RW से होगा रीराइटेबल, 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 रीराइटेबल। ओके, कम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ओके, CGI का फुल फॉर्म, CGI, C से क्या होगा? कॉमन, C से क्या होगा? कॉमन। G से क्या होगा? G से होगा गेटवे, कॉमन गेटवे। I से क्या होगा? इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस, इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस। CLI, ये इम्पॉर्टेंट है, CLI, GUI, ये सब इम्पॉर्टेंट है। CLI से जो है कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पर आपको कमांड लिखा जाता है वो CLI होता है। ऐसा इंटरफेस जहाँ पर जो है कमांड का यूज होता है। COMMAND होता है यार, COMMAND, कमांड। L से लाइन, I से इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, अच्छा, CPS का फुल फॉर्म देखना है तो CPS कैरेक्टर पर सेकंड। ये जो है आपका प्रिंटर में जो प्रिंटर की क्षमता देखी जाती है कि कौन कितना अच्छा है, तो उसको जो है जो उसका नापा जाता है कि ये कितना बेहतर क्वालिटी, मतलब कितना बेहतर प्रिंटर है, तो कितना 1 सेकंड में जो है कितना वो कैरेक्टर लिख सकता है, ये जो है उसकी क्षमता होती है। तो C से कैरेक्टर, कैरेक्टर, P से पर, S से सेकंड, कैरेक्टर पर सेकंड। ओके, CPU तो सब जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल। P से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग, U से यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट है। CRT कैथोड रे ट्यूब, ये भी सबको पता है, क्योंकि कैथोड, देख लो, कैथोड रे ट्यूब CRT का फुल फॉर्म होता है। ठीक, और अभी तक जो है हमने जो है 30 फुल फॉर्म कवर कर लिए हैं। कहाँ तक? कैथोड रे ट्यूब CRT का फुल फॉर्म होता है। ठीक, CSS का फुल फॉर्म देखा जाए, CSS, तो C से क्या होता है? कास्केडिंग होता है, C से कास्केडिंग, C से कास्केडिंग। और फिर यहाँ पर आया S, तो कास्केडिंग स्टाइल, S से स्टाइल होता है, कास्केडिंग स्टाइल। ठीक, कास्केडिंग स्टाइल। और फिर अगला जो S है उससे होगा सीट्स, कास्केडिंग स्टाइल सीट्स। CU का पता होगा, C से होता है कंट्रोल, कंट्रोल, U से होता है यूनिट। ये भी CPU का पार्ट है, मतलब CPU के अंदर जो है 3 हमने बताया ना मेन पार्ट होते हैं, ALU, CU, MU। CU का ALU तो बताया हमने, अर्थमेटिक जो काम होता है, अर्थमेटिक का काम जो है ALU करता है। CU जो है वो कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल। और MU तो मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, जो मेमोरी का काम होता है, मेमोरी में रखने का काम, वो MU का होता है। ठीक है, और अब जो है हमारा अगला जो है वो DB है। DB से क्या होगा? DB से होगा डेटाबेस,
डीबी क्या होगा, डेटाबेस। ठीक, और ये है डीबीए, इसका पूरा नाम जो है यहाँ पर डीबीए है। डीबीए का फुल फॉर्म क्या होगा, डी से होगा डेटाबेस, डी से क्या होगा, डीबी से क्या होगा, आपने यहाँ पर ही देखा ना डीबी, तो डीबी से यहाँ जो है आप इस डीबी का यूज़ करेंगे यहाँ पर डेटाबेस से। डेटाबेस, डीबी यहाँ पर क्या यूज होगा, डेटाबेस के लिए। डीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा डेटाबेस। और फिर बचा ए का होगा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबी जो है आप ऑफिस वगैरह में देखे भी होंगे, डीबी रहते हैं, तो उनका काम क्या होता है, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। ठीक है, उनका काम जो है डेटा को जो है डेटा वाला काम रहता है कि डेटा को मैनेजमेंट करने का। ठीक है, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, आप कहीं भी जो है डीबी वगैरह ऑफिस में देखेंगे तो उनका जो फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, या फिर आप उनको डीबी बोलें या फिर उनको बोल सकते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीएमएस, तो डीबी का हमने बता ही दिया है, डीबी जो है क्या होगा, डेटाबेस। डेटाबेस बचा कितना, एम और एस। एम से क्या होगा, एम से होगा मैनेजमेंट, एम से क्या होगा, मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट। एस से क्या होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट। एस से होगा सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का फुल फॉर्म हुआ। ठीक, डीबीएमएस का क्या फुल फॉर्म हुआ, डीबी से हुआ डेटाबेस, एम से हुआ मैनेजमेंट, एस से हुआ सिस्टम। डीडीआर एस डी रैम, इसका क्या फुल फॉर्म होगा, डी, पहला डी जो है ये डी से डबल, ये थोड़ा बड़ा है, डी से क्या होगा, डबल, फिर डी से जो है अगला डी से क्या होगा, डेटा, डबल डेटा, फिर बच्चा आर, अब आर से क्या होगा, रेट, डबल डेटा रेट, डबल डेटा रेट। एस डी रैम बचा, तो एस डी रैम जो है यूँ लिख लिया जाएगा, डबल डेटा एस डी रैम। ओके, और अब आता है डी एफ डी। डी से क्या होगा, डेटा, डी से क्या होगा, डेटा, और एफ से जो है एफ, डेटा, एफ से होगा फ्लो, डेटा फ्लो, और फिर डी है, अब डेटा फ्लो, और इस डी से होगा डायाग्राम, डायाग्राम क्या हुआ, डाटा फ्लो डायाग्राम। ठीक है, डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम। DHTML, HTML तो जानते होंगे, HTML का क्या फुल फॉर्म होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक, और डी आगे यदि आ गया है तो HTML का प्रकार है DHTML। ठीक है, तो डी से होगा डायनेमिक, डायनेमिक, और HTML का फुल फॉर्म ऐसे लिख दो, हाइपर, टी से टेक्स्ट, एम से मार्कअप, एल से लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और डी का डायनेमिक होगा। DMA, ठीक है, DMA का क्या फुल फॉर्म होगा, डी से होगा डायरेक्ट, डी से क्या होगा, डायरेक्ट होगा, और DMA है ना, तो M से होगा मेमोरी, ठीक, ए से क्या होगा, ए से होगा एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक, DMA का फुल फॉर्म देख लिए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक, DNS का फुल फॉर्म देखना है, DNS ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, DNS का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। डी से होगा क्या, डोमेन, डी से क्या होगा, डोमेन। एन से क्या होगा, एन से होगा नेम। ठीक, एस से क्या होगा, सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। ओके, ये हुआ डोमेन नेम सिस्टम। डॉस, तो डॉस तो आप जानते होंगे, डॉस पे आप वर्क भी हो सकता है, किए होंगे,
और डॉस जो है पूरा कमांड से चलता है और ये यूज़र फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होता, यानी यूज़र को इसको चलाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है डॉस को चलाने में। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, डिस्क यहाँ पर के का यूज होगा, ठीक। ओ से ऑपरेटिंग, एस से डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। डीपीआई, अच्छा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप नाम सुने होंगे, एक प्रकार का प्रिंटर है जो कि डॉट से जो है काम करता है, मतलब डॉट के द्वारा जो है प्रिंटिंग करता है। तो यहाँ पर जो है वही इसका जो मतलब मेजर किया जाएगा कि किस तरह से जो है इसका जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो किस तरह से जो है प्रिंटिंग देता है, उसको इसकी जो क्षमता होगी उसको आप किस पे नापेंगे, किससे नापेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का। जैसे लंबाई को मीटर से माप लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो क्षमता होगी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की उसको आप किस तरह से नापेंगे। तो डॉट्स पर इंच, वो कितने इन 1 इंच में जो है कितने डॉट जो है प्रिंट करेगा उस पे जो है आप नापेंगे, ठीक है। तो डी से डॉट्स, पी से डॉट्स पर इंच, पी से पर, आई से इंच, डॉट्स पर इंच। डी रैम है, डी से क्या होगा डायनेमिक, और आर ए एम रैम, रैम एक प्रकार की मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो डी से डायनेमिक हो गया, डायनेमिक, रैंडम, आर से रैंडम, और ए से होता है एक्सेस, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ACCESS। एम से क्या होगा मेमोरी। अच्छा, रैम जो होता है वो एक प्रकार का क्या है वर्सटाइल मेमोरी है, यानी कि ये जो है किसी भी आप इसमें जो डाटा रखे रहेंगे, जो भी वर्क करते रहेंगे, यदि आपका वो रैम में है तो वो मान के चले 100% है, ये ट्रुथ है 100% कि जैसे लाइट जाएगी वो डाटा जो है फिर पूरा तरह से ख़त्म होगा। यदि जैसे कि आप खोले हैं जो है पावर पॉइंट खोले हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो अगर जो आप काम कर रहे हैं लाइट चली गई तो जो भी आप काम किए रहेंगे, या फिर जैसे आर्ट वगैरह कहीं बनाए हैं आप, आर्टिंग वाला काम किए हैं, तो यदि जैसे लाइट जाएगी वो आपका जो कुछ भी बनाए रहेंगे आप, वो सब कुछ जो है इरेज हो जाएगा। यानी जैसे लाइट फिर आएगी बाद में, वो आपको शुरू से फिर काम करना पड़ेगा उस पर, वो सारा डेटा आपका जो है इरेज हो जाएगा। DSL का फुल फॉर्म देखा जाए, DSL, हाँ, DSL का क्या फुल फॉर्म होगा। डी से क्या होगा, डी से होगा डिजिटल, डी से क्या होगा डिजिटल। अच्छा, इसका 2 फुल फॉर्म है, मतलब आप अभी हम पहला फुल फॉर्म लिख रहे हैं, दूसरा आपको बताएंगे तो आप कंफ्यूज मत होइए। डी से क्या होगा डिजिटल, एस से क्या होगा सब्सक्राइबर, डिजिटल सब्सक्राइबर। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल रहा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे जो है हमें हेल्प मिलेगी, और आपका एक सब्सक्राइब और लाइक जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ओके, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा यहाँ पर, तो इसको आप देख लिए होंगे, DSL का फुल फॉर्म, ओके। अच्छा, दूसरा फुल फॉर्म हमने बताने के लिए कहे थे हम, तो दूसरा जो फुल फॉर्म होता है इसका यहाँ पर लिख ही दें। डी से डोमेन, ठीक, डी से क्या होगा डोमेन, और एस से क्या होगा स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक, और फिर बचता है एल से क्या होगा यहाँ पर लैंग्वेज। तो यदि ऑप्शन है कहीं भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये ऑप्शन आपको मान लीजिए ना मिलता है, ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ये ऑप्शन नहीं मिलता है DSL के फुल फॉर्म में, और ये मिल जाता है तो आप इस पर टिक करके आएंगे, ठीक है। दोनों में से दोनों याद करना पड़ेगा आपको, जो भी ऑप्शन मिलेगा उस पर आप टिक करके आएंगे, ओके। अच्छा, DSN का फुल फॉर्म देखा जाए, DSN का फुल फॉर्म क्या होगा, डी से होगा डेटा, डी से होगा डेटा, ठीक, और एस से होगा सोर्स, डेटा सोर्स,
और फिर बचता है एन। एन से क्या होगा? डेटा सोर्स नेम। एन से होगा नेम, डाटा सोर्स नेम। ठीक, ये हमारा 45 जो है फुल फॉर्म हमने कवर कर लिया है। और अभी इस वीडियो में हम 50 फुल फॉर्म आपको कवर करेंगे, और बाकी जो है और भी हमने बहुत सारे फुल फॉर्म 8 से लेकर के पूरा जेड तक रखा है, तो अगली वीडियो में फिर हम आपको देंगे बाकी के फुल फॉर्म। ठीक, अच्छा डीवीडी का फुल फॉर्म जान लिया जाए। डीवीडी वैसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। डी से होता है डिजिटल, डी से होता है डिजिटल। वी से क्या होता है? वीडियो, डिजिटल वीडियो। ठीक, और डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक, अच्छा यहाँ पर जो डिस्क होगा वो DISC होगा। ओके, DVD-R डिजिटल वीडियो डिस्क, इसको तो आपको पता है, DVD का फुल फॉर्म जान रहे हैं। DVD मतलब क्या? डिजिटल वीडियो डिस्क। लेकिन यहाँ पर DVD जो है अब जान रहे हैं, तो इसको आप जो है ऐसे ही लिखेंगे, और फुल फॉर्म में जो है जो भी आएगा DVD-R का फुल फॉर्म आएगा तो DVD ऐसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, और R का फुल फॉर्म लिखा जाएगा, यानी रिकॉर्डेबल। DVD रिकॉर्डेबल। ठीक, DVD ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा और R का फुल फॉर्म लिखा जाएगा पूरा। फिर यहाँ जो है फिर DVD ऐसे का ऐसा, DVD ऐसे का ऐसा, और रोम का फुल फॉर्म लिखा जाएगा। रोम का पता है? रीड ओनली मेमोरी, पता है हम आपको पहले इसके, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, DVD-RW। अच्छा, RW भी आपको पता होगा, हमने पहले बताया है RW का फुल फॉर्म। DVD ऐसे का ऐसा रहेगा, और RW क्या होगा? रीराइटेबल होता है ना, रीराइटेबल। DVD-RW। DVR का क्या होगा? DVR, डी से क्या होगा? डिजिटल, डी से क्या होगा? डिजिटल, डी से डिजिटल। वी से क्या होगा? वी से वीडियो, डिजिटल वीडियो। आर से क्या होगा? रिकॉर्डर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। आर से क्या होगा? रिकॉर्डर। ओके, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। ठीक, तो अभी तक के लिए जो है एक वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो जो अभी हम देख रहे हैं आधे घंटे का हो चुका है, तो और ज़्यादा बनाएंगे तो आप जो है बोर हो सकते हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पर ही स्टॉप करना चाहेंगे वीडियो को। और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा एक जो है इस फुल फॉर्म का सीरीज़ आने वाला है, जिसमें हम A to Z आपको पूरा फुल फॉर्म कवर करेंगे कंप्यूटर का। ठीक है, कंप्यूटर रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म रहेंगे इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सब हम जो है आपके लिए कवर करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।